चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो हम लोगों ने 2 मार्कर क्वेश्चंस क्लास 1 क्लास 2 में फिनिश कर लिए थे। अगर आप लोग यूट्यूब पर या फिर एडुस्टेट ऐप पर आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आपको बता दें क्लास 1 और क्लास 2 इनमें हमने 2 मार्कर क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। इसके बाद बात आती है डेरिवेशंस की, तो क्लास 3 क्लास 4 इसमें हमने डेरिवेशंस किए थे। क्लास 3 में हमने स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर्स थे उनके डेरिवेशंस कवर किए थे। क्लास 4 मतलब जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने जो बाकी चैप्टर्स थे इस ऑप्टिक्स के अलावा उनके सारे डेरिवेशंस कवर कर लिए थे। आज की क्लास में हमारा टारगेट रहेगा कि हम ऑप्टिक्स के डेरिवेशंस करें। इसके अलावा जो 4 नंबर और 3 नंबर में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं बड़े बड़े, वो भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। आप लोग सभी कॉपी और पेन निकाल कर बैठे, जो चीज़ें नोट करने की रहेगी प्रैक्टिस करने की रहेगी आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पीछे से। क्यों स्टार्ट करेंगे पीछे से? क्योंकि आगे से आप लोग बस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग पहले आपको करा देते हैं। तो यहां से जो हमने कल कर लिया था, कल एक क्वेश्चन हमने कर लिया था, स्टेब्लिश द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, ये हमने कवर कर लिया था। अराउंड 20 मिनट 25 मिनट हमने सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म में दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। जो डायग्राम होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, साथ में जो थ्योरी लिखी जाती है वो भी थोड़ी सी मुश्किल मानी जाती है। इसलिए हमने इसमें प्रॉपर टाइम दिया था अपना। आप लोगों से बोला था कि 2 बार हम समझा देंगे, तीसरी बार आपको खुद से ट्राई करना है। आई होप आप सभी ने ट्राई कर लिया होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सभी इसको नजरअंदाज मत करना। चलो अब हम लोग करेंगे एस्टेब्लिश द ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। छोड़ेंगे नहीं इसको, हम लोग इसको भी देखेंगे। साथ में हम लोग ये वाला क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग पहले ये वाला लेते हैं, स्टेब्लिश द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर द थिन लेंस। या फिर आपसे डायरेक्ट बोला जा सकता है 1/f = μ-1 स्लैश वन वन 1/r1 - 1/r2। यहाँ पे वो लगा हुआ है स्लैश। ठीक है। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आ सकता है आप लोगों के लिए। तो कैसे हम लोग इसे कर सकते हैं वो देखते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि 2023 में, आई थिंक 2023 से 2024 में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था। इसके और में कौन सा क्वेश्चन आया था? वो आया था प्रिज्म वाला। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको छोड़ना नहीं है। ये हमने कल कल की क्लास में कवर कर लिया था प्रिज्म वाला। अब आ जाते हैं हम लोग, एस्टेब्लिश द रिफ्लेक्शन फॉर्मूला फॉर द थिन लेंस। ये प्रूफ करने को आपसे बोला जाता है। देखो इस तरह से आता है कि आप ये प्रूफ कीजिए, ये μ/v - 1/u = μ-1/r। तो इसको हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले। हमेशा ध्यान रखना, अगर मान लो कोई सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, आपने डिसाइड कर लिया है कि ये क्वेश्चन तो हम लोग नहीं करेंगे, आपने डिसाइड कर लिया कि भैया हम ये क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, भले परीक्षा में आए परीक्षा में ना आए, हम ये क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। तो एक स्ट्रेटेजी होती है इसके लिए भी। इसके लिए स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप लोग ट्राई करें कि डायग्राम तो कम से कम बना के आए। कभी आप बाउंड्री पे अटक जाते हो, लेट सपोज आपके नंबर आ रहे हैं 30 28 27 या फिर कुछ इस रेंज में आ रहे हैं। तो जब आप डायग्राम बनाओगे ना, तो वहां पे जब मान लो डायग्राम के आपको 1 नंबर मिलने थे, वहां पे आपको 2 नंबर, इवन आपको 3 नंबर तक मिल सकते हैं। 3 नंबर सोचो, डायग्राम के मान 4 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें से अगर डायग्राम बना के आगे, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर आपको डायग्राम में मिल जाएंगे। ये हमने देखा है। हमने स्टूडेंट से कॉपी मंगवाई थी एक बार, वहां पर स्टूडेंट को 3 नंबर तक दिए हैं, 4 नंबर में से 3 नंबर। एमपी बोर्ड का मेन टारगेट ये होता है, कैसे भी करके अगर स्टूडेंट ने लिखा है तो उसको पास करने की कोशिश करें, पास करने की कोशिश उसको करें। ये चीज का आप लोग ध्यान रखना। अगर आप लोग बाउंड्री पे अटक जाते हो ना, तो आप ये ट्राई करो। जैसे मान लो आपने कैलकुलेट कर लिया कि अपने तो भैया इतने क्वेश्चन सही किए हैं, लगभग 25 से 27 के करीब अपने नंबर आ रहे हैं, तो उस टाइम आप लोग को ये चीज देखनी है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको थोड़ा बहुत आता है, उसको लिख के आ जाओ। ठीक है। ये एमपी बोर्ड में होता है और इस बार तो और ज्यादा होगा, क्योंकि एमपी बोर्ड का रिजल्ट इस बार भी अच्छा नहीं गया है। एमपी बोर्ड चाहता है कि अपना रिजल्ट सुधरे। चलो 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 आ जाओ भैया, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने एक सरफेस लिए।
मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ये किस टाइप से डायग्राम बना हुआ है। ये एक सरफेस इस तरह से ली हुई है। ठीक है, देखो 3 नंबर मिल सकते हैं आपको डायग्राम में, चार में से, तो इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, यहाँ से इस तरह से कर दिया, एंड यहाँ पे इस तरह से हमने कर लिया। फिर यहाँ से जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो काट लेते हैं, ये इस तरीके से जाएगा। अब सबसे पहले बनता है नॉर्मल, ध्यान रखना सभी, सबसे पहले बनाएंगे नॉर्मल। ये नॉर्मल क्या होता है, मान लो ये लाइन है, ये सरफेस है, इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच दो, ये नॉर्मल बन गया, जो 90 डिग्री का एंगल बना है उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो इस सरफेस से हम लोग क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये इस टाइप से लाइन, ये अपना नॉर्मल है। सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये अपना नॉर्मल जा रहा है, ये अपना नॉर्मल हो गया। क्या नाम दिया इसका, BC। ठीक है, ये अपना नॉर्मल हो गया। अब देखो ध्यान से, अब कहानी आती है यहाँ से शुरू। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑफ और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ से एक रे गई, इस टाइप से यूं 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 यूं, इस टाइप से यूं, यहाँ पे इसने हिट किया। ठीक है, अब ये जो था, ये रेयर मीडियम था, रेयर मीडियम। ये जो है, ये डेंसर मीडियम है। कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये अपने पास ग्लास है, ये डेंसर मीडियम हो गया। जब भी डेंसर मीडियम की बात आती है, जाना कैसे चाहिए था इसको, इसको इस तरीके से जाना चाहिए था, सीधा 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 सीधा, ऐसा जाना चाहिए था। लेकिन ग्लास में क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखना, रेयर से डेंसर में जाते हैं तो अपनी जो रे है वो इस तरह से नहीं जाएगी, ये किसकी तरफ बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ झुकने लगती है। तो नॉर्मल किधर है, नॉर्मल इधर है, तो ये जो रहेगी वो इस तरफ बेंड हो जाएगी, यूं, इस तरीके से। तो अब हमारी रे जो होगी वो इस तरीके से जाएगी। अब ऐसे तो जाएगी, बट हमारे पास ऐसे तो कभी मिलेगी नहीं। तो ये जो है इसको हम पीछे एक्सटेंड कर लेंगे ताकि वर्चुअल इमेज हमारे पास बन सके। पीछे हमने जब एक्सटेंड किया तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है जहां पे हमारी इमेज बन जाएगी। तो ये अपना ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की इमेज ये बन गई। ठीक है, अब एंगल के नाम दे देते हैं, एंगल के नाम दे देते हैं। इसको बोल दो अल्फा एंगल, इसको बोल दो बीटा एंगल, इसको बोल दो गामा एंगल, गामा। अब यहाँ पे ये जो एंगल है, ये एक अपना एक पर्टिकुलर एंगल है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसका नाम हमने क्या दिया है, देख लेंगे डेरिवेशंस में, आप लोग कुछ भी नाम इसका दे सकते हो। ये अपना एक एंगल हो गया। इसके अलावा ये अपना जो एंगल है, ये एक अपना एंगल हो गया। ठीक है, और एक ये हो गया। ये जो एंगल है, इस एंगल को क्या बोलेंगे, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो ये अपना ऑब्जेक्ट, ये अपनी ये नॉर्मल, नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये अपना क्या हो गया, ये अपना रे इस तरह से जा रही है, और ये अपना नॉर्मल, नॉर्मल और ये रे, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अच्छा, ये आर बन रहा है, तो ऐसा यूं, और यहाँ से यूं, तो ये भी क्या बनेगा, यहाँ पे लगभग आर ही बनेगा अपना। ठीक है, तो ये अपने पास होने वाला है फंडम। अब बताओ, ये डायग्राम आपसे बन जाएगा अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 3 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे चार में से। सबसे बेस्ट कंडीशन आपको बता रहे हैं, जरूरी नहीं है आपको 3 नंबर यहाँ पे मिले। चांस ये है कि आपको 1 नंबर तो पक्का है कि मिलेगा ही मिलेगा। 2 नंबर आपको मिल सकते हैं अगर आप लोगों ने प्रॉपर चीजें लिखी है, थोड़ी बहुत थ्योरी लिख दी है, एक दो लाइन आपने डेरिवेशंस की लिख दी है, तो 2 नंबर आपके पक्के हैं। इसके अलावा पूरा लिख दोगे, हल्की फुल्की थ्योरी लिख दोगे, डायग्राम पूरा बना दोगे, डेरिवेशन पूरा कर दोगे, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। बताओ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अप्लाई स्नेल्स लॉ पूछा क्या है, पहले तो वो समझो, स्टेब्लिश द रिफ्लेक्शन फॉर्मूला फॉर द थिन लेंस। ठीक है, अपने को रिफ्लेक्शन फॉर्मूला निकालना है। तो अपन लोग बहुत सिंपल सी बात करेंगे। हम जो जानते हैं स्नेल्स लॉ के अनुसार, स्नेल्स लॉ के अनुसार याद रख लेना, किसी को नहीं आता है कॉपी में नोट कर लो, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन में साइन आर। ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग जानते हैं। अब इसी में हम लोग कंडीशन लगाएंगे। देखो ऑप्टिक्स जो है ना, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स बहुत अलग चीज है, पता है क्यों। आप देखना बहुत सारी जगह पे ऐसा होगा जहां पे हम अज्यूम कर लेंगे, कुछ भी अज्यूम कर लेंगे। अज्यूम अजम्पशन बहुत होते हैं यहाँ पे। आप ये देखो यहाँ पे, इफ आई एंड आर आर वेरी स्मॉल एंगल्स, अगर आई
और आर, ये बहुत छोटे एंगल हुए, बहुत छोटे एंगल हुए। तो हम ये बोल रहे हैं कि साइन आई और साइन आर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट आई और आर लिख सकते हैं। मतलब साइन लिखने की जरूरत ही नहीं है, आई लिख दो और आर लिख दो। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास मीडियम होते हैं, हम ये मान के चलते हैं सभी के सभी बहुत छोटे हैं, तभी जाके हमारे पास जो एंगल्स बनते हैं वो बहुत छोटे एंगल्स बनते हैं। आई बात समझ में? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यूजिकल्स टू आई आर। तो म्यू इजिकल्स टू आई आर, आई बाई आर, इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू आर इजिकल्स टू आई। बताओ यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है इसमें तो। ठीक है यहां तक। अब हमारा टारगेट स्टार्ट होता है यहां से। हमारे पास, देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ। हमारे पास आई नहीं है और आर नहीं है। हमें मेनली वही चीजें करनी होती है, पिछला डेरिवेशन जो किया था उसमें भी हमने आई निकाला था फिर आर निकाला था। ये दो चीजें तो हम लोग करते हैं। तो हम लोग आई और आर कैसे निकाल सकते हैं वो कहानी होगी यहाँ पे। एंगल जो होता है, एंगल होता है आर्क बाय रेडियस। क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं कि एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क बाय रेडियस। अब आर क्या होती है, रेडियस क्या होती है, उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एंगल हम लोग अल्फा एंगल की बात करें ये वाला, तो इसके लिए आर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए हमारे पास एंगल्स है अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा, गामा। हमने देखा है आर्क बाय रेडियस होता है। आर्क बाय रेडियस हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये होते हैं एंगल्स की वैल्यू। तो आर्क क्या है, ये होती है आर्क से, ये हमारे पास आर्क होगी। तो आर्क हमारे पास इसके लिए क्या बनेगी, इस पॉइंट का नाम हम क्या दे देते हैं, यहाँ पे क्यू दे रखा है तो क्यू बोल देते हैं। तो क्यू पी, क्यू पी रेडियस कितनी हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक की, सी पी। यहाँ पे क्या बताएंगे बताओ, क्यू पी अपॉन में आई पी। यहाँ पे गामा के लिए क्या बनेगी रेडियस, ये थ्री रेडियस बन जाएगी। ठीक है, और आर्क तो वही बनेगी हमारे पास ये। तो क्यू पी बाई ओ पी, ये हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास एंगल और रेडियस के फॉर्मेट्स आ गए। चलो भैया इतनी बात तो समझ में आ गई कि आर्क बाय रेडियस करेंगे तो हमारे पास ये चीजें आ जाएगी। बताओ इसमें कोई समस्या? आर्क बाय रेडियस लगाया, ये आ गया हमारे पास सिंपल सा फंडा। अब एक ट्रायंगल हम लोग लेंगे, क्यू सी आई, क्यू सी आई, क्यू सी आई, क्यू सी आई, क्यू सी आई। यहाँ पे हमारे पास है क्यू, यहाँ पे सी, यहाँ पे हमारे पास है आई, क्यू सी आई। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्यू सी आई अगर हम लोग एंगल लेंगे क्यू सी आई, तो यहाँ पे हमारे पास एक अल्फा है, यहाँ पे आर है, और हमारे पास एक एक्सटर्नल एंगल बन रहा होगा जो कि होगा आई। तो इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पे अगर हम लोग आर प्लस अल्फा को जोड़ दें तो हमारे पास एक बीटा आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास बीटा आ जाएगा। ये हमारे पास एंगल है अल्फा, ये हमारे पास एंगल है आर। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आपने देखा होगा ना, इस तरह से पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं, ठीक है दो एंगल्स हैं, ये हमारे पास एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, और यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है सी। तो अगर दो एंगल को हम लोग जोड़ेंगे इंटरनल एंगल्स को, तो एक्सटर्नल एंगल के सम के बराबर आता है। ठीक है, तो यही फंडा यहाँ पर है। यहाँ पे हमारे पास है अल्फा, इसके बाद यहाँ पे आर इजिकल्स टू हो जाएगा बीटा। ये समझ में आया कैसे किया, ये हमने लगा दिया अल्फा प्लस आर इजिकल्स टू बीटा, ये हमने यहाँ से निकाला है। ठीक है, देख लो यहाँ पे इस स्टेप में हमने ये चीज की है कि अगर हम लोग दो एंगल को जोड़ेंगे तो वो इसके बराबर आएगा। अब ये जो होगा, ये हमारे पास यहाँ से हम आर निकाल लेंगे। तो आर जो आया वो आया बीटा माइनस अल्फा, आर जो आया हमारे पास वो आया बीटा माइनस अल्फा। इसी तरीके से हम लोग लेंगे क्यू सी ओ, क्या लेंगे हम लोग, क्यू सी ओ लेंगे, क्यू सी ओ। यहाँ पर भी दो एंगल का सम करेंगे और वो किसके आ जाएगा, एक्सटर्नल एंगल गामा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्यू सी ओ, ये हमारे पास क्यू, ये हमारे पास सी, ये हमारे पास ओ। देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्यू, ये हमारे पास सी, ये हमारे पास ओ। यहाँ से इस तरीके से देखो आप लोग,
ये हमारे पास एक एंगल बन रहा है, ट्रायंगल है हमारे पास। तो यहाँ पे अल्फा दिख रहा है आपको। ये जो पूरा एंगल है, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई। तो आई लिखा, इजिकल्स टू हो जाएगा यहाँ पे साइन। तो ये जो होगा, ये हमारे पास यहाँ से हम लोग आई निकाल सकते हैं। आई इजिकल्स टू 5 - अल्फा। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो दो दो हमने ट्रायंगल यूज किए, उनके बेसिस पे हमने एंगल्स देख लिए। तो अब हमारे पास दो चीजें आ चुकी है। एक तो ये चीजें आई थी, और दूसरी चीज अब ये आ चुकी है। अब ये चीजें हमने देखी थी, और अब ये चीजें हमारे पास आ चुकी है। आई और आर भी हमारे पास आ चुका है। तो एक काम कर सकते हैं क्या हम लोग, यहाँ पे देखो, ये हम लोग कर सकते हैं। ये तो हमने कर लिया था, आर भी निकाल लिया था, आई भी निकाल लिया था। अब जो इक्वेशन है बाय इक्वेशन स्टार, इसकी मदद से हम लोग ये चीजें देख सकते हैं। म्यू म्यू आई इजिकल्स टू, यहाँ पे हमारे पास हो गया ये आर, म्यू आई अपॉन आर बाय इक्वेशन स्टार, ये वाली। तो ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी स्टार्टिंग में, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। ये बताई थी ना हमने स्टार्टिंग में कि म्यूजिकल्स होता है आई अपॉन आर। तो यहाँ से अगर, यहाँ से हम लोग आई रखते हैं और आर को हम लोग इधर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास रहता है म्यू आर इजिकल्स टू आई। इतनी बात आपको हमने बताई थी। तो यही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि आई और आर हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है। इसको हम लोग स्टार इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे हमने स्टार इक्वेशन में इसको पुट किया, तो हमारे पास ये चीजें आ गई। ये आई आई अभी निकाला था, ये आ गया आई, और ये हमारे पास म्यू आर, और यहाँ पे आ गया अपना आई। ठीक है, ये आर पुट कर दिया, यहाँ पे आई पुट कर दिया। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? अब आपको काम कुछ नहीं करना है, जो चीजें आपने सीखी है वो यहाँ पे लिखनी है। बीटा की वैल्यू निकाली थी, अल्फा की निकाली थी, और गामा की निकाली थी। आर्क बाय रेडियस किया था ना, तो आर्क बाय रेडियस से क्या आया था, क्यू पी बाई आई पी, क्यू पी बाई सी पी, इस तरह की चीजें आई थी। तो उसको देख देख के आप लोग यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो ये बीटा की वैल्यू रख दी, ये अल्फा की रख दी, ये गामा की रख दी, यहाँ पे फिर से अल्फा की रख दी। ठीक है, ये अल्फा अल्फा की वैल्यू रख दी हमने। अब क्या करना है, अब आपको चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पे। ये चीजें समझ में आई कैसे की हमने? इसके बाद यहाँ पे क्यूपी 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 सभी जगह सेम है, तो कॉमन लेके दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास ये आएगा कि भैया जो हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, म्यू आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 1/IP माइनस 1/CP, 1/OP माइनस 1/CP, ये आ जाएगा। इसके बाद अपने को लास्ट काम करना ये है कि यहाँ पे IP CP OP CP इनकी वैल्यूज रखनी है। तो चलो मैं आपको सिखा देता हूँ इनकी वैल्यूज क्या होती है। ये देखो, यहां से लेके IP, ये अपने पास क्या हो गया, ये जो है, ये अपने पास V हो जाएगा, क्योंकि इमेज डिस्टेंस है। प्रिंसिपल से लेके इमेज डिस्टेंस जो होती है उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपने पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो उसको हम लोग U बोल देंगे। ठीक है, अब ये जो है, ये सेंटर, इस सेंटर से हमने यहाँ पे निकाला है, सेंटर है, और यहाँ पे ये, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, इस सर्कल का यहाँ से लेके यहाँ तक लेते हैं तो R बनता है ना, वही है यहाँ पे। तो ये सेंटर है, तो यहाँ से हमने R बना दिया। आई बात समझ में? ये चीज हमने की सबसे पहले। बताओ, यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास U हो गया, ये हमारे पास V हो गया, ये हमारे पास R हो गया। ये डिस्टेंस है, दूरी है, दूरी। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये हमने यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो जो वैल्यूज है उनको पुट करते जाओ। एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज होते हैं। साइन कन्वेंशन कैसे यूज होते हैं? अगर आप लोग डिस्टेंस, अगर आप लोग रे जो जा रही है आपकी, उसके हिसाब से आप दूरी कैलकुलेट करते हो तो वो पॉजिटिव आती है। अगर रे के अपोजिट दूरी आप लोग कैलकुलेट करते हो तो उसमें नेगेटिव आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आईपी है, यहाँ पे माइनस भी लिखा हुआ है। इसके आगे माइनस इसलिए लगा क्योंकि हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारी जो रे है वो उस इस तरफ जा रही है, हमारी जो रे है वो इस तरफ जा रही है, और हम लोग दूरी कैलकुलेट कर रहे हैं प्रिंसिपल से लेके यहाँ तक की। तो यहाँ से लेके हम इधर जा रहे हैं, तो रे अपने इस तरफ जा रही है और अपन जा रहे हैं इस तरफ। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं। नेगेटिव क्यों लगाया, फिर से सुन लो, कंफ्यूज मत होना। नेगेटिव साइन बताता है डायरेक्शन को, कि हमने जो डायरेक्शन मेजर की है वो कैसे की है। सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस था, यहाँ से ओ सेंटर तक की दूरी जो निकाली हमने, या फिर आप लोग इमेज तक की दूरी निकाल रहे हो, या फिर आप लोग ऑब्जेक्ट तक की दूरी निकाल रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। तो आप लोग उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो ना, इधर से मेजर करते, यहाँ से मेजर करते करते यहाँ पे गए। लेकिन आपकी जो रे रे है, रे इस तरफ जा रही थी, यूं जा रही थी। तो आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो, इसलिए आप लोग नेगेटिव लगाते हो। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। बस अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर दो और आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये देख लो, यहाँ पे -V माइनस R माइनस U माइनस R। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस कॉमन निकाल सकते हैं क्या?
या फिर म्यू का मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं क्या, तो हम बोलेंगे हाँ। म्यू का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो म्यू आ जाएगा, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे सेम टू सेम उतार देंगे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। इसके बाद अगली स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पर भी आर है और यहाँ पर भी आर है, तो आर आर मिलके इधर आ जाएंगे दोनों। तो वन यहाँ पे ये आ गए दोनों, ठीक है, ये इधर आर इधर आ जाएंगे। तो म्यू माइनस वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, यहाँ पे हमारे पास है माइनस वन अपॉन आर, यहाँ पे म्यू माइनस वन अपॉन आर, ये हमने ऐसा कर लिया। फिर हमने आर आर को एक तरफ लेके आ गए और इसको इस तरफ लेके आ गए। बस कहानी खत्म। यहाँ पे आर आर है तो आर का एलसीएम लेके नीचे रख दिया, और यहाँ पे म्यू माइनस वन आ गया, ये माइनस में था तो इसको इधर ले आए तो इक्वल टू के इधर, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। काम और करना, एक स्टेप हम शायद यहाँ भूल गए हैं। माइनस यू न्यू, यहाँ पे माइनस यू अपॉन वन, यहाँ पे जीरो कर लेना, ठीक है, इस तरीके से। ये था डेरिवेशन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कैसे हमने किया। हमने लगभग 20 मिनट 25 मिनट इस डेरिवेशन में दी है, तो आप सभी को समझ में आना चाहिए कैसे हमने इसको किया है कंप्लीट। ये था अपना डेरिवेशन, इसको याद कर लेना। आप सभी लोग एक काम करना, एक काम आप लोग सभी करेंगे, जितने भी डेरिवेशंस अपन ने इंपॉर्टेंट दे रखे हैं उनका जो भी एक्सप्रेशन आया हुआ है, ऊपर हेडिंग डाल देना छोटी सी, जैसे रिफ्लेक्शन फॉर्मूला है तो इसकी हेडिंग डाल देना, और ये जो है इसको लिख लेना। तो 1 या 2 पेज में आपके सारे के सारे डेरिवेशंस के जो फॉर्मूलाज हैं, डेरिवेशन का जो एक्सप्रेशन आता है ना, वो आपके पास आ जाएगा। उनको सबको एक साथ नोट कर लोगे ना, उनको याद करते जाना, सबको याद कर लेना, सबको याद कर लेना। 2 पेज बनाएंगे, 2 पेज नहीं नहीं याद कर सकती कि आप लोग, 2 पेज याद कर लेना। तो ऐसे कभी मान लो खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है कि एग्जाम में जाके आप लोग भूल जाते हो चीजें, तो आपको एटलीस्ट ये चीजें याद है कि आपको क्या निकालना है, आपको ये पता है कि आंसर हमको क्या लेके आना है। हमें ये भी पता है कि डायग्राम तो हमें पक्का आता ही आता है। हम आप सभी से बोल रहे हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं मत करो इनके, अगर आपको नहीं करना है ना तो मत करो कंप्लीट, एटलीस्ट आप लोग डायग्राम याद करके जाओ यार। सभी लोग डायग्राम तो आप एटलीस्ट आपको करके जाना ही जाना है, भले कितना ही मुश्किल हो, सबका डायग्राम आप लोग करके जाइएगा। और ऐसी प्रैक्टिस करके जाना कि मतलब अगर आ गया तो भैया डायग्राम तो हम बना के आएंगे, भले कुछ भी हो जाए। ये आप लोग अपने आप से प्रण करो कि डायग्राम तो हम बना के आएंगे ही आएंगे, कुछ भी हो जाए। ठीक है, अगर कंडीशन ऐसी फंसती है कि आप लोग बाउंड्री पे अटक जाते हो, तो आपको 3 नंबर तक मिल सकते हैं डायग्राम में। बताओ और क्या चीज चाहिए यार। ये वाला एक्सप्रेशन याद करके जाना, इसको भी लिख देना लास्ट में कि इस तरीके से, अंदर कुछ भी रामायण लिख देना और लास्ट में ये लिख देना। तब भी चांसेस होते हैं कि आपको चीजें, आपको नंबर मिल जाएंगे कि भैया आपने इतनी मेहनत तो ये की है कम से कम। तो ये चीजें ध्यान रखा करो, छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन काम की होती है। म्यू माइनस म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू, ये याद कर लेना। देखो सेम टू सेम आ रहा है यार, कितना ईजी इसको याद करना। आपको इस तरीके से याद कर सकते हो, म्यू माइनस वन इधर भी आएगा, म्यू माइनस वन इधर भी आएगा, यहाँ पे अपॉन में वी आएगा, यहाँ पे यू आएगा, वी यू आर, वी यू आर, इसे याद कर लेना। अब मैं चाहूं तो आपको एक बार रिपीट कर सकता हूँ, लेकिन टाइम देखो यार, अपने आधा घंटा दे दिया इसमें लगभग। तो मन तो मेरा हो रहा है कि एक बार वो रिपीट कर दूं पूरा का पूरा, बट ठीक है हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी एक शॉर्ट क्लिप आपको दे देता हूँ क्या किया हमने। सबसे पहले डायग्राम बनाया, डायग्राम के बाद एंगल्स बनाए, डायग्राम बनाया, डायग्राम में हमने क्या क्या चीजें बनाई वो बताता हूँ फटाफट। यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट, सबसे पहले एक नॉर्मल बना दिया, सरफेस नॉर्मल जो सेंटर से गया हमारे पास, सी बी बोला उसको। फिर यहाँ से एक रे गई, रे इस तरीके से कहीं जाना इस तरीके से चाहिए था लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। उसके बाद हमने उसको एक्सटेंड किया तो यहाँ पे हमारी इमेज बनी। यहाँ पे हमने एंगल के नाम दिया अल्फा बीटा गामा। इसके बाद इसका एंगल जो था, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन एंगल होता है, ये हमारे पास इंसिडेंस एंगल होता है। ये हमारे पास आर है तो ये भी हमारे पास आर बनेगा, क्योंकि इस तरीके से होता है ये चीजें। तो यहाँ पे आर तो यहाँ पर भी आर हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, हमने जो देखा स्नेल्स लॉ के अनुसार, तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे कि म्यू इजिकल्स होता है आई आर। फिर म्यू आर इजिकल्स टू आई किया हमने। उसके बाद हमने एंगल लगाया आर्क बाय रेडियस का, आर्क बाय रेडियस किया तो क्यू पी बाई सी पी, क्यू पी बाई आई पी, क्यू पी बाई ओ पी आया। उसके बाद 2 ट्रायंगल हमने यूज किया ताकि हमारे पास आई और आर आ सके। इसकी हेल्प से हमने क्या किया, इनकी जो वैल्यूज थी हमने इसमें पुट करी। इसमें पुट करने के बाद हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन बना। वैल्यू पुट करने के बाद इनमें जो आई पी सी पी ओ पी जो डिस्टेंस थी, उनमें हमने वैल्यू रख दी, माइनस वी माइनस आर माइनस, माइनस कैसे आएगी क्योंकि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव आएगी। नेगेटिव इसलिए आएगी क्योंकि हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। बस इसको सॉल्व कर दिया और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। चलिए, जो 2 खतरनाक खतरनाक डेरिवेशंस थे वो हमने दोनों कर लिए, टाइम दिया हमने अच्छा खासा, बट काम हो गया अपना। एट दी एंड अपना काम होना चाहिए। अब अगला डेरिवेशन देखते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। सिंपल माइक्रोस्कोप देखेंगे हम लोग।
ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स भी हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में, लेकिन उसके बारे में बताएंगे क्या हम लोग स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स में। पहले ये देख लो। एक्सप्लेन सिंपल माइक्रोस्कोप ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, रे डायग्राम, फॉर्मूला डेरिवेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल। रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है। एक्सप्लेन सिंपल माइक्रोस्कोप ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, रे डायग्राम, फॉर्मूला डेरिवेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एट इंफिनिटी। सबसे पहले तो आपको रे डायग्राम बनाना है सिंपल माइक्रोस्कोप का। उसके बाद आपको फॉर्मूला डिराइव करना है किसके लिए? मैग्नीफाइंग पावर के लिए ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। फिर हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है, कुछ कंडीशंस आती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और एट इंफिनिटी, वो भी हम लोग देखेंगे। डायग्राम 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 पे हम लोग फोकस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे, ये अपना लेंस हो गया। इस तरीके से हमने लेंस बना दिया, ये अपना लेंस हो गया। लेंस में हमने सेंटर बना दिया इसका, ये इस तरीके से। ये अपना लेंस हो गया, लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया अपने पास। ठीक है। यहाँ से हमने देखना स्टार्ट किया, ये अपनी आंख है भैया। आंख से हमने देखना स्टार्ट किया। देखना स्टार्ट किया तो हमने ये देखा कि मान लीजिए अपना जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये लो, किसी को खड़ा दिया कि भैया तो यहाँ पे खड़ जा। यहाँ पे खड़ खड़ गया वो। तो ये लेंस जो होगा, यहाँ से रे इस तरह से चली, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे ऐसे गई। यहां से एक और रे निकाल दी हमने, यहां से इस तरीके से गई, ये रे इस तरीके से गई। तो यहां पे मिलने की कोई कंडीशन है क्या इनकी? नहीं मिलेंगी, क्योंकि दूर दूर भागती जाएगी। तो ये अनंत पे जाके मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। ओके। तो ये रे तो नहीं मिलने वाली है नॉर्मली तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मिल सकती है कि ये? हाँ मिल सकती है। अगर पीछे एक्सटेंड करें तो ये यहाँ पे जाके कहीं पे मिल जाएगी। हमने बोला ठीक है, यहाँ पे मिला देते हैं। तो ये जो ए बी है, ए बी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे पास कहाँ मिली? हमें मिली यहाँ पे ए डैश बी डैश पे। ये हमारे पास एक इमेज बनी। तो इमेज क्या बनी है? बड़ी बनी है। ऑब्जेक्ट हमारा छोटा था, उसकी इमेज हमारे पास बड़ी बनी है। तो लेंस ने क्या किया? उसको मैग्नीफाई कर दिया। तो हमारे पास ये इसकी इमेज बनी हुई है, ए डैश और बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात हमें समझ में आई। अब यहां से एक पॉइंट हमने काटा, यहाँ से एक पॉइंट हमने काटा, और यहाँ पे हमने इसकी, ये जो है, इसकी लेंथ की हमने यहाँ पे चीजें निकालने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो हमने क्या किया? इसी बेसिस पे, ए बी के बेसिस पे इसका साइज कंपेयर किया, और हमने यहाँ पे कट लगा दिए। अब लगाएं क्यों कट, उसको भी आपको समझाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। तो ये जो है ए बी, इसके बराबर यहाँ पे ये बन रही है हमारे पास। ए डबल डैश बोल दिया, इसको बी डैश बोल दिया। ये था ए डैश बी डैश, लेकिन इसको हमने क्या बोला? ए डबल डैश। सेम टू सेम इसी लेंथ की हमने ली है। यहाँ ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ले लिया। ठीक है। अब इसके बाद एंगल्स की बात आती है। एंगल्स के नाम कैसे देंगे? तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है जो यहाँ पे बना हुआ है, ये अपना एक तरीके से ऑब्जेक्ट ही है। ये ऑब्जेक्ट ही तो है। इस तरीके से ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो ये भी ऑब्जेक्ट ही हो गया। तो ये जो है यहाँ से जो एंगल बना, इसको बोलते हैं अल्फा एंगल। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल बना है, इसको बोल दिया हमने बीटा एंगल। बीटा एंगल। बस इसके अलावा आप लोग देख लीजिए कुछ चीजें हैं क्या इसमें। एक चीज और है यहाँ पे, डिस्टेंस वगैरह। डिस्टेंस वगैरह देख लीजिए। डिस्टेंस हम लोग कैसे लिखेंगे? ये देखिए, यहां से लेके यहां तक की दूरी, और यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये यहाँ पे दूरी लिखी हुई है। ठीक है। इसको बोल दिया माइनस यू, इसको बोल दिया माइनस डी। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई। हम लोग रे को इस तरफ ट्रेवल करा रहे हैं, और हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हम लोग यहां से लेके इस तरफ जा रहे हैं। तो अपनी जो डिस्टेंस आएगी वो नेगेटिव आएगी। नेगेटिव क्यों आएगी? क्योंकि हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। आ रहा है समझ में कैसे हमने किया? तो ये सिंपल सा डायग्राम है जो कि आपको एग्जाम में बना के आने ही आना है। हम्म। तो ये हो गया हमारे पास डायग्राम। अब देखो, जो अल्फा है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा क्या है? इसको हम लोग टेन अल्फा और टेन बीटा लिख सकते हैं। ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे एंगल्स होते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनना। ये जो एंगल्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे एंगल्स होते हैं। तो इसलिए हम लोग अल्फा को टेन अल्फा लिख सकते हैं, बीटा को टेन बीटा लिख सकते हैं। अब हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। बीटा पहले आता है, अल्फा बाद में आता है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी नोन होता है। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो टेन बीटा जो होगा, टेन बीटा जो होगा उस वो बोल सकते हैं हम लोग, कहाँ से निकालें टेन बीटा? टेन बीटा तो पी बाई बी, ए बी बाई ओ बी, ए बी बाई ओ बी। ये देखो, यहां से हम लोग बीटा निकाल सकते हैं। ये अपने पास बीटा है, ये बीटा। तो ये जो है ये इस तरह का ट्रायंगल हमारे पास काटा हमने, ये यहाँ पे काट लिया।
यहाँ पर हमारे पास बीटा आया हुआ है, ठीक है, ये अपने पास ए बी। अच्छा यार उल्टा बना दिया क्या हमने? ये इस तरीके से बना लो। ये अपने पास बीटा हो गया, ये अपने पास ए बी हो गया, ए बी। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग को बोल देते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारे पास माइनस यू हो गई। तो 10 बीटा, ये क्या बनेगा? ये क्या होता है? पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये अपने पास परपेंडिकुलर हो गया और ये अपने पास बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपने पास ए बी हो गया और ये हमारे पास बेस क्या होगी? माइनस यू। तो ये अपने पास 10 बीटा आ गया। इस टाइप से 10 अल्फा निकाल सकते हैं, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये भी कैसा आएगा? ए डबल डैश बी डैश अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में माइनस डी आ जाएगा। बस ये हमने 10 अल्फा, ये 10 अल्फा निकाल लिया और ये 10 बीटा निकाल लिया और ये 10 अल्फा निकाल लिया। तो इस तरीके से हमने 10 अल्फा और 10 बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब हमने इसको बड़ा चढ़ा के लिखा है, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो। ये देखो, हमने एक लाइन को बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखा है। आपको लगेगा भैया एक पेज भर दिया आपने देसी में। हाँ, तो ये आपको करना है एग्जाम में, बिल्कुल व्यवस्थित लिखना, क्लियर लिखना, क्लियर। देखो कितने मस्त तरीके से लिखा हुआ है। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, इसी वे में, बिल्कुल प्रॉपर दिखना चाहिए अच्छे से। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से। हमें यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी है, देखो यहाँ पे ये बी डैश ओ, अपन ने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख दी है। तो जो अपने निकाला है आप रख सकते हो, वैल्यू आगे रखेंगे पीछे रखेंगे एक ही बात है। हमने यहीं पे रख दी थी, आप आगे रख सकते हो, यहाँ पे आगे रखी हुई है, एक ही बात है, वहां पे हम लोग वैल्यू रखेंगे तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने 10 अल्फा निकाल लिया, 10 बीटा निकाल लिया, 10 अल्फा और 10 बीटा। बस जो जो फॉर्मूला था अपना, कौन सा वाला? ये वाला। इस फॉर्मूले में 10 बीटा की वैल्यू 10 अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो बीटा और अल्फा की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। ये बीटा, ये अल्फा, दोनों को एक दूसरे से काट दिया, क्योंकि आपने देखा था कि ये जो जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें यहाँ पे ए बी था और यहाँ पे ए डबल डैश बी डबल बी डैश। तो ये जो वैल्यू आई थी हमारे पास ये सेम सेम थी। इन दोनों की जो डिस्टेंस, वैल्यू नहीं बोलना चाहिए, इनकी जो लेंथ है वो सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनकी जब लेंथ सेम है तो एक दूसरे से कट सकते हैं। या तो आप लोग ए डैश बी डैश को भी ए बी बोल दो, यहाँ पे हमने आगे ए बी बोल रखा है क्योंकि दोनों सेम ही है। तो इसीलिए इनको हम लोग इस तरीके से काट सकते हैं। ये कट गया एक दूसरे से, ये पूरी तरीके से कट गया। अब हमारे पास नीचे जो होता है वो ऊपर चला जाता है, मैथ्स आती थी तो अपने को। तो ये बी डैश ओ है, ये ऊपर चला गया, ये बी है जो है, जो नीचे था वो और नीचे आ गया। इसके बाद इसकी वैल्यूज हमने पुट करी तो डी बाई यू आया। बस खत्म कहानी, इतना सही था बस। तो ये अपने पास क्या आ गया? मैग्निफिकेशन आ गया। तो हमसे डायग्राम पूछा था, डायग्राम बना दिया। मैग्निफिकेशन का जो डेराइव करना था, फॉर्मूला डेरिवेशन, तो वो भी हमने कर दिया। तो डायग्राम साथ में ये हो गया, तो अपने 3 नंबर यहाँ पे पक्के हो गए 4 में से। अब कभी कभी पूछ लेते हैं वो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे क्या चीज होने वाली है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे हमारे पास मैग्निफिकेशन कैसे आने वाली है। इसको भी आप लोग नोट कर लो कॉपी में और लिखो कि एम इजिकल्स टू डी बाई यू किस में आता है? सिंपल माइक्रोस्कोप में आता है। एम इजिकल्स टू डी बाई यू, ठीक है। टी क्या है? हमारी डिस्टेंस है। यू हमारे पास, यू भी हमारे पास डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोवेव व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। तो पहला जो कंडीशन है वो हम लोग देखेंगे कि हमारी जो मैग्नीफाइंग पावर जो हमने अभी निकाली है एम इजकल्स टू डी बाई यू, वो क्या रहेगी अगर हम लोग एक केस लगाते हैं। केस क्या है भैया? केस ये है कि अगर हमारी जो इमेज बनी है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पे बनी हुई है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन का मतलब ये होता है ऐसी दूरी, वो मिनिमम मिनिमम दूरी या वो नवीनतम दूरी जहां पे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली देख पाए, वहां पे वो अच्छे से हमें विजिबल हो। तो ऐसी दूरी को हम लोग बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन। वो मिनिमम दूरी जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई दे, ठीक है, उस दूरी को बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं लेंस इक्वेशन। तो लेंस इक्वेशन भी आप लोग नोट कर लेना, अभी हम लोग इसका डेरिवेशन भी करेंगे। लेंस इक्वेशन हमारे पास ये होती है, एक होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, एक होता है लेंस इक्वेशन। तो लेंस इक्वेशन हम लोग ये जानते हैं कि 1/f इजिकल्स होता है 1/v माइनस 1/u। ये जो केस है ये अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको लिखना, अगर नहीं आता है तो वहीं तक जो हमने किया वहां तक छोड़ देना है। तो यहाँ पे v जो होगा, v हो जाएगा -d, और u जो हो जाएगा वो हो जाएगा -u। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे v की जगह पे हम लोग -d रखेंगे, u की जगह पे -u रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन यहाँ पे लगाया हुआ है। तो यहाँ पे v और u, ये हमने रख दिया -d -u। यहाँ पे हुआ इस तरीके से, यहाँ पे कट पिट किया, माइनस प्लस हुआ। इसके बाद ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। फिर लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखो d बाई यू।
तो हमने डी से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, सभी जगह पर डी डी से मल्टीप्लाई कर, डी डी डी। क्यों किया मल्टीप्लाई डी से, जरा देखो, डी डी से ऊपर सब जगह मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक दूसरे से कट गए, यहाँ पे आया वन, तो -1 इधर जाएगा तो +1 आ जाएगा। तो डी एफ प्लस वन इज इक्वल्स टू डी बाई यू। तो हमारे पास एम क्या आया, एम आया डी बाई एफ इज +1। ये हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर आ गई एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, डी बाई यू जो है यही तो हमारे पास होता है, डी बाई यू हमने एम बोला था स्टार्टिंग में, और एम क्या आ गया हमारे पास, जी एफ +1। तो ये वो मैग्निफिकेशन पावर है जो हमारे पास बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। कुछ नहीं किया हमने यार, कुछ भी नहीं किया। हमने सिर्फ इतना सा चेंज किया है कि जो हमारे पास वी आता है लेंस मेकर फॉर्मूला में, वी की जगह पे -d रख दिया। ठीक है, ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस हो गई, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। इसके बाद ये जो यू है, यू को हमने बोल दिया -u, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन में चल रहे हैं, डायरेक्शन वाइज चल रहे हैं। बस ये इस तरीके से लिखना है। अब एक और होता है एट इन्फिनिटी केस, तो इन्फिनिटी केस भी आप लोग देख सकते हो, बाकी सभी को नहीं करना है, जिसको करना है वो कर लेना। इन्फिनिटी केस में क्या होता है, वी जो होता है हमारा वो इन्फिनिटी हो जाता है, तो वी की जगह इन्फिनिटी रख देना। बाकी सेम वही कहानी है कि अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रही है वो इन्फिनिटी पे बन रही है तो क्या होगा, तो इन्फिनिटी पे बन रही है तो हमारे पास डी बाई एफ आ जाएगा। तो ये कंडीशन है जो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, बाकी सिंपल सी है, आप लोग ये भी कर सकते हो, बट मोस्टली हमने देखा यहीं तक आता है क्वेश्चन। बस ये हो गया आपके लिए तैयार क्वेश्चन। ठीक है, कि आपको इस तरीके से करना है। चलो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डायग्राम की बात करी, तो डायग्राम में सबसे पहले हमने लेंस बनाया। लेंस बनाने के बाद हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट इस तरह से रख दिया, ए बी इसको बोल दिया, ए बी इसको बोल दिया। इस ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया, यहाँ से एक रे लेके गए थे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट से एक रे लेके गए, यहाँ से इस तरीके से पास करी, यहाँ से ऐसे करके ऐसे पास करी। अभी आगे जाके मिल नहीं रही है तो पीछे इसको एक्सटेंड कर दिया, पीछे एक्सटेंड करने पे यहाँ पे हमारे पास इमेज बनी। हमने क्या किया, इसको लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस विजन के हिसाब से देखा, तो यहाँ पे हमारे पास ए डबल डैश आया, इसकी सेम टू सेम लेंथ यहाँ पे बनाई हमने। यहाँ पे हमारे पास बी आया, बी हमने डैश कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे एंगल के नाम दिए थे हमने, एक को बोला था अल्फा, एक को बोला था बीटा। तो ये जो था हमारे पास यहाँ से एंगल बना, तो ये जो एंगल है हमारे पास, इसको हमने बोल दिया था अल्फा एंगल, इसको बोल दिया था इस वाले एंगल को बीटा एंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल्स थे। इसके बाद बाकी सारी चीजें सेम टू सेम थी, वही चीज हमने यहाँ पे लिखी थी, अब नाइमिंग कन्वेंशन कर दिया। इसके बाद डिस्टेंस का नाम दे दिया, यहाँ पे -u दे दिया, इसको -d दे दिया। ठीक है, -d, ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस है। ये कुछ किया हमने, इस तरीके से कुछ किया। उसके बाद हमने इसका डेरिवेशन स्टार्ट किया, तो हम जानते थे m = 10 π/10 अल्फा। यहाँ से एंगल्स वेंगल्स निकाले, ये हमारे पास कंडीशन बनी। अब जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो सेम थी, तो दोनों कट गए। अच्छा, 1 मिनट का टाइम बचा है, आप सभी लोग क्लास को रिज्वाइन कर लेना, फिर आगे की डेरिवेशन हम लोग कवर करेंगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था ये वाला, फिर कुछ स्पेशल केस थे उसको लगा दिया हमने, वैल्यू वगैरह पुट करी लेंस इक्वेशन में, तो हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह से आया। बस खत्म है, ये तो हो गया खत्म। तो क्लास एंड हो जाए तो आप लोग फिर से क्लास को ज्वाइन कर लेना, फिर हम लोग आगे देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं क्लास को। चलिए, तो सिंपल माइक्रोस्कोप हमने फिनिश कर लिया, अब बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में चलते हैं। एक बात और सभी सुन लो, जितने भी डेरिवेशन हम करा रहे हैं सभी के नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। नोट्स बोले तो यही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नोट्स चाहिए तो आप लोग फिजिक्स का कोर्स देख सकते हो, वहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे नोट्स, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। तो अगर आपको ये चीज़ें देखनी है तो वापस वहाँ पे पीडीएफ ओपन करना, मिल जाएगी आपको। इसके अलावा इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। अगर आप ये सोच के बैठे हुए हो कि बस क्लास देख लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने अभी देखे थे, वही पॉइंट यहाँ पे छाप दिए इन्होंने। हमें निकालना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। सबसे पहले रे डायग्राम बनाएंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देख लो इस तरह से इसका डायग्राम बनता है। हमारे पास दो लेंस होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं। कितने लेंस होते हैं, दो लेंस होते हैं। हमारे पास एक लेंस होता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। एक जो लेंस होता है जो बड़ा होता है उससे उसे बोलते हैं आई लेंस। हमारा जो ऑब्जेक्ट है कहाँ रखा हुआ है, जरा ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है। ये अपना एक ऑब्जेक्ट है। या कभी भी ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं तो उसकी जब इमेज बनती है, कभी भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की जब इमेज बनती है, इमेज बनाने के लिए हमें दो रे चाहिए होती है। तो एक रे हमने निकाली किस तरीके से, ये देखो, एक हमारी जो रे होगी, एक रे तो हमने निकाल दी इस तरीके से।
पैरेलल लेके गए इस तरीके से, और यहाँ से इसको इस तरीके से बेंड करवा दिया। नेक्स्ट जो हमने रे लेके गए, वो हमने कहाँ से लेके गए, हमने लेके गए इस सेंटर से। अब ये जहां पे मिलेगी वहां पे हमारा एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, लेकिन फाइनल ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। सॉरी, ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, इमेज बोलना चाहिए। यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी, हमें दिखेगी यहाँ पे बन रही है। बट एक्चुअल में क्या हुआ, इस इमेज, ये जो हमारी इमेज बनी हुई है, इसके इसको ऐसा लगेगा कि ये हमारी इमेज है। बट ये वाला जो लेंस है, इसको ऐसा लगेगा कि भैया ये तो मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, ये तो मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे दो चीजें एक साथ हो रही है। इसके लिए ये इमेज की तरह काम कर रही है, इसके लिए ये इमेज की तरह काम कर रही है, और इसके लिए ये किसकी तरह काम कर रही है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये रखा हुआ है ए डैश बी डैश। तो ये जो ए डैश बी डैश जो है, इसमें भी हम लोग सेम वही काम करेंगे कि दो रे लेके जाएंगे और दो रे को हम मिला देंगे। तो एक रे तो हम लोग यहाँ से पास कर देते हैं, तो ऐसी चली गई है। एक और जो रे है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक और रे हम लोग बनाते हैं, उसको यहाँ से पास करा देते हैं। या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हो, ये इस तरीके से लेके गए, ठीक, और यहाँ पे इसको मिला दिया, ऐसा भी सही है। आप चाहो तो ऐसा बना दो, या चाहो ऐसे बना दो। तो ये हमारे पास बनेगी। तो यहाँ पे जाके कहीं पे ये मिलने वाली है। अब पीछे जो होगी, पीछे तो ये मिल नहीं सकती, ये ऐसे ऐसे जाएगी और ये ऐसे ऐसे जा रही है। तो ये इस तरह से जो हमारा है, इस तरह इधर से नहीं मिलेगी कभी भी ये। तो हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, इसलिए हम बोलते हैं ये वर्चुअल इमेज बनेगी हमारे पास। कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारी जो एक्चुअल इमेज है, वो यहाँ पे कहीं पे हमें देखने को मिलेगी। इसका नाम दे दिया ए डबल डैश पी डबल डैश। अब जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो देख लो। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट लेंस है, इसके लिए जो हमने डिस्टेंस लिखी हुई है उसको रखा है म्यू नॉट। यू नॉट रखा है, यू नॉट। ये हमारे पास डिस्टेंस है, किस कौन सी डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट यू ओ लिखा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो ये जो हमारे पास है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी। इसके बाद यहाँ यहाँ पे हमारा क्या बना है, यहाँ पे हमारा फोकस है। फोकस किसका है ये फोकस है इस लेंस का, आई लेंस का फोकस यहाँ पे बनाया है, और ऑब्जेक्ट लेंस का फोकस यहाँ पे कहीं पे बनाया है, ठीक है। एक काम करना, अभी अगर आपको चीजें नहीं आती, आपने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो इसको रहने देना, इसको आप लोग अभी रहने देना, मत बनाना, बस मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं। तो जितनी चीजें आपको रिक्वायर्ड है वो ये है डिस्टेंस वगैरह लिख लिख देना, ये काम आती है हमारे। तो ये हमारे पास म्यू नोट हो गया, यू नोट हो गया। ये हमारे पास फोकस अगर बनाते हो तो यू ओ नोट हो गया, ठीक है। ये फोकस हमारा होगा, फोकस दो होते हैं, यहाँ पे बनेगा एक फोकस, यहाँ पे बनेगा, ऐसा होता है ना, दो फोकस हमारे पास होते हैं। जैसे यहाँ पे एक फोकस बनेगा तो यहाँ पे एक फोकस बनेगा। इस लेंस के लिए फोकस ये, और इस लेंस के लिए फोकस ये, इस तरीके से। तो ये हमारे पास फोकस हो गया। तो फोकस बनाओ ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट जो चीजें हैं वो आपको हम समझाते चल रहे हैं, जो डायग्राम में लिखा हुआ है उस हिसाब से। अब बात आती है एंगल्स की, तो एंगल के नाम दे दी, ये हमारे पास अल्फा एंगल हो गया। यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया बीटा एंगल। अब इसके द्वारा ये चीजें हमारे पास बनी हुई है। डायग्राम बस ऐसे ही बनाना है आपको, इसके ज्यादा, इसके अलावा ज्यादा चीजें आपको नहीं देखनी है। सिंपल सा डायग्राम है, इस तरीके से आप लोग बना देना। स्टार्टिंग में आपको समझ में ना आए तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, तो डायग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल सा काम है भैया। हम लोग क्या करेंगे, टेन बीटा टेन अल्फा निकालेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे रख देंगे, मतलब यहाँ पे रख देंगे। हमने सबसे पहले ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल लिया ए बी ओ वन। ए बी ओ वन में हमारे पास ए बी और बी ओ देख लें हम लोग। ए बी ओ वन, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, ये हमने स्टार्टिंग में लिया हुआ है। इसी तरीके से अगर आप लोग इसको देखोगे, तो ये एंगल और ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है, ए बी ओ वन। ये सेम है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग अल्फा एंगल निकाल सकते हैं, क्या ये अल्फा एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। दो एंगल का हम लोग सम करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा एंगल, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर रिकॉर्डिंग हमारी सेव हो चुकी है, तो इसको हटाते हैं। तो यहाँ से हम लोग अल्फा एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये अपने पास ए बी हो गया, ये हमारे पास ओ बी हो गया, ओके। ये देख लीजिए यहाँ पे। तो टेन अल्फा हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी बाई पी ओ, ओ वन बी आ जाएगा, क्योंकि टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ से हमने टेन अल्फा निकाल लिया, ए बी बाई बी वन। अब यहाँ पे हमने जो नाम दे रखा है, इसका नाम सी वन दे रखा है, तो आप लोग इसको ओ वन कर लेना, या फिर सी वन रखोगे तो यहाँ पे सी वन कर लेना फिर, ठीक है। क्योंकि ये जो है, ये इमेज हमने गूगल से ली हुई है, और ये जो अपन ने बनाया हुआ है ये अपना खुद के नोट्स है। तो छोटा सा चेंज है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे सी वन कर लेना, यहाँ पे ओ वन कर लेना, यहाँ पे ओ टू कर लेना। तो टेन अल्फा लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे अगर हम लोग टेन अल्फा निकालेंगे, तो टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो गया, बेस अपने पास क्या हो गई, बेस हमारे पास ये हो गई ओ से लेके बी तक की दूरी, ये हमारे पास बेस हो गई। तो ये अपने पास रहेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग टेन अल्फा में वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है हमारे पास उसको माइनस डी बोल दिया हमने, ये डिस्टेंस माइनस डी तो थी हमारे पास। फिर से हमने टेन ए डैश बी डैश ओ टू लिया, यहाँ से हम लोग टेन बीटा निकाल लेंगे, ठीक है। टेन बीटा निकाल लेंगे कहाँ से, ए डैश सॉरी ए डैश बी डैश ओ टू से, ए डैश बी डैश ओ टू से हम लोग क्या निकाल लेंगे, टेन बीटा निकाल लेंगे। ये देखो डायग्राम में, ए डैश बी डैश ओ टू, ए डैश बी डैश ओ टू, ये यहाँ से हम लोग टेन बीटा निकाल लेंगे। तो क्या होगा, टेन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर और ये हमारे पास दूरी हो गई बेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूरी आई है उसको हमने यहाँ पे रख दिया। डायग्राम कठिन है, बाकी ये बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको करना। तो यहाँ पे हमने निकाला, इसकी वैल्यू रख दी। अब ये जो है एक और चीज आप लोग ध्यान रखना, ये जो हमारे पास इमेज बनी हुई है ये उल्टी बनी हुई है, ये सीधी थी ऑब्जेक्ट हमारा, तो सीधा ऑब्जेक्ट, सीधे सीधा अगर ऑब्जेक्ट है तो सीधी हमारे पास इमेज बननी चाहिए थी, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उल्टी इमेज बनी है। तो उल्टी इमेज बनने की वजह से हम लोग इसमें नेगेटिव लगाएंगे, ए डैश बी डैश हमारा नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पर ए डैश बी डैश जो है वो हमने नेगेटिव में बनाया है, नेगेटिव में। यहाँ पे बी डैश ओ टू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यू ई बोलेंगे, सॉरी यू ई बोलेंगे। यू ई क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था ना दूसरे लेंस के लिए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके लिए है, सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था। तो हमने यहाँ पे यू ई लिखा, तो यू ई समझ में आया, यू ई मतलब हो गया ये है हमारे पास डिस्टेंस, यू मतलब डिस्टेंस, किसके लिए डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भैया, हाँ, किसके लिए डिस्टेंस तेरा काम कर रहा है, तो आई लेंस के लिए काम कर रहा है। दो लेंस हमारे पास है, एक है ऑब्जेक्ट लेंस, एक है हमारे पास आई लेंस। तो ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट लेंस, ई मतलब आई लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे यू ओ लिखा हुआ है, मतलब ये पहले वाले लेंस की बात हो रही है। यू ई लिखा है मतलब दूसरे वाले लेंस की बात हो रही है। आई बात समझ में, ये चीज आपको देखनी है। बस क्या करना है आपको, टेन अल्फा टेन बीटा निकाला, उनकी वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, ए डैश बी डैश ए बी यू ये बन गया। तो ये हमारे पास आ गया ये। अब हमारे पास इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट ये डिस्टेंस ये दिक्कत दे रहा है हमें, ए डैश बी डैश ए बी हमें दिक्कत दे रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा प्रॉपर एक्सप्रेशन आए। तो दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत है अब ये, इसको कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी ओ वन, यहाँ पे आप लोग देखना ए बी ओ वन। यहाँ पे हम एक चीज बता रहे हैं कि हमारे पास जब दो टाइप के एंगल सेम होते हैं, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया हम लोग लगाएंगे। एंगल एंगल क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि अगर दो एंगल सेम होते हैं तो दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं। और सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं मतलब हम लोग ये एक्सप्रेशन लगा सकते हैं कि दो जो उसकी बोल सकते हैं हम लोग डिस्टेंस है, या फिर उसकी जो साइड्स है, दोनों साइड का रेशो जो होगा, दोनों साइड का जो रेशो होगा वो इक्वल होगा। दोनों साइड का अगर हम लोग रेशो निकालेंगे दोनों का, तो वो इक्वल होगा। तो दो ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी ओ वन ए डैश बी डैश ओ, ए बी ओ वन ए डैश बी डैश ओ। तो इसमें दोनों ट्रायंगल सेम होंगे, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इनकी जो दो साइड्स होगी उनका जो रेशो होगा वो इक्वल होगा। ये क्लास टेंथ में हम लोग पढ़ते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया। अगर दो एंगल हम लोग सेम प्रूफ कर देते हैं कि हमारे दो एंगल सेम सेम बन रहे हैं, तो हम लोग ये चीज लगा सकते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोग लगा सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पे डायग्राम में क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग। हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं यार आप लोगों से कि अगर ये अल्फा एंगल है, तो क्या ये एंगल कौन सा बनेगा, ये भी अल्फा बनेगा। ये जो है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। तो अगर दो एंगल हमने सिमिलर प्रूफ कर दिए, तो हम बोल सकते हैं कि बी ए बी ओ और ए बी ओ डैश, इसको ओ डैश बोल दो, या फिर इसको आप सी बोल दो। बस यहाँ पे सी लिखा है तो सी वन बोल देते हैं, यहाँ पे सी टू बोल देते हैं। तो ये जो है ये सिमिलर हो जाएंगे एक दूसरे के, सिमिलर सिमिलर लग रहे हैं ना, सिमिलर सिमिलर हो जाएंगे। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसके और इसके ए बी अपॉन में ले लेते हैं बी सी वन। ये जो होगा ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ए डैश बी डैश अपॉन में क्या आ जाएगा, ये यहां से यहां तक, मतलब सी वन बी वन ये। तो हमें क्या चाहिए था, हमें इसको देखना है, तो हम ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश कर सकते हैं, और ये जो होगा ये ऊपर चला जाएगा बी सी वन, और यहाँ पे बी वन बी डैश सी वन, ये जो है ये इस तरीके से बन गया। तो हम लोग ये जिसको ये चाहते थे इसको रिमूव करना, तो हम इस बेसिस पे रिमूव कर सकते हैं। अब इसकी जगह पे हम लोग ये वैल्यू रख सकते हैं। आई बात समझ में कैसे किया हमने, ये देख लो। हमें जो दिक्कत दे रहा था, दिक्कत हमने हटा दी। हमें दिक्कत दे रहा था ये, अब ये इसकी वैल्यू हमने निकाल ली कि इसको हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, एंगल एंगल क्राइटेरिया लगाया, इस तरीके से किया, ए डैश बी डैश, तो ए डैश को ऊपर रख लिया, ए डैश बी डैश को ऊपर रख लिया, नीचे अपन में भी रख लिया। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दी,
ये वी नॉट, यहाँ पे यू नॉट, ये वैल्यू पुट करी और हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ये वाला। तो बस ये आपको छोड़ देना है, ये आपको इस तरीके से छोड़ देना है। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप लोग इसको याद कर सकते हो। हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा, फाइनल एक्सप्रेशन। इसमें हमारे पास डी बाई यू ए जो लिखा है, इसको जरा इस तरीके से देखो, डी बाई यू। और अगर आपने कॉपी में नोट किया हुआ है तो आप लोग अभी चेक करो, अभी आपसे बोला था कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसका हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है वो ये आता है, एम इजिकल्स टू डी बाई यू। तो क्या हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो डी बाई यू आया हुआ है, डी बाई यू आया है, ये जो है ये ऑब्जेक्ट की वजह से आया है, ऑब्जेक्ट लेंस की वजह से आया है। और यू नोट, वी नोट बाई यू नोट, ये हमारे आई लेंस की वजह से आया हुआ है। ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये हमारे पास हो गया एम ओ नोट, मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। ये हमारे पास जो हो गया, ये हो गया हमारे पास आईपीस लेंस के लिए मैग्निफिकेशन। तो एम ओ नोट, एम ई नोट, ये भी आप लोग इस तरीके से बता सकते हो कि एम नोट की वैल्यू हो जाएगी ये, और एम ई की वैल्यू हो जाएगी ये। बस ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन था, ये आप लोग देख सकते हो। ये आपको लिख के आना है। यहाँ पर भी वही कंडीशन लगा सकते हो, लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट डिवीजन। कुछ नहीं करना है आपको, ये वाला फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, जो भी आ जाए, भगवान आपको जो भी दे दे उसको स्वीकार कर लेना और उसको बता देना कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन आता है। कुछ नहीं करना है, ये वाली एक्सप्रेशन हमको याद करके जानी है, ऊपर वाली, इसमें हमको वैल्यू पुट करनी, कहाँ गई ये वाली, इसमें वैल्यू पुट कर देना, बस ये वाली माइनस डी माइनस यू रख देना। और बस कहानी खत्म, यहाँ से आप लोग छोड़ देना। ये आप लोग ट्राई कर लेना, इजी है। बाकी यहाँ तक अपना मेन एक्सप्रेशन होता है फिनिश। थोड़ा सा मुश्किल है, एक बार और रिपीट कर देते हैं फटाफट फटाफट से क्या क्या चीजें हमने करी। चलो बिल्कुल फोकस यहाँ पे करना, फिर से रिपीट कर रहे हैं सारी चीजें शॉर्ट में। सबसे पहले हमने दो लेंस लिए हैं, इसको बोला है ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस, इसको बोला है आईपीस लेंस। ये जो है ए बी, ये अपना एक ऑब्जेक्ट है, ये अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से इमेज बनाने के लिए हमें दो रेस ले जानी पड़ती है, तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे एक रे लेके गए, और ऐसे ऐसे करके हमने यहाँ पे एक रे लेके गए। तो ये हमारे पास इसके लिए इमेज बनी हुई है, ए डैश बी डैश, ये हमारे लिए इमेज बनी हुई है। अब इसको क्या लगेगा कि एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है सामने, तो उसकी इमेज बना देगा। तो उसकी इमेज हमारे पास यहाँ पे कहीं पे मिलेगी, ये हमारे पास उसकी इमेज मिल गई। ठीक है, अब हमें पता है कि एम इज इक्वल्स टू होता है 10 अल्फा अपॉन 10 फाई, अल्फा 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 अपॉन में बीटा, 10 बीटा। तो हम लोग 10 अल्फा और 10 बीटा कैसे निकाल सकते हैं वो हमने देखा। तो हमने ट्रायंगल ले लिया ये वाला। ठीक है, अब ये एंगल और ये एंगल तो सिमिलर है, तो यहाँ से हमने 10 बीटा निकाल लिया, 10 अल्फा निकाल लिया। 10 अल्फा कैसे निकाला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन में ये बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब हम लिख नहीं रहे हैं तो टाइम वेस्ट होगा, समझ गए होंगे आप लोग सभी क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये अपना हो गया अल्फा के लिए। अब बीटा निकाला, तो बीटा के लिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, ए डैश बी डैश सी टू। ये यूज किया तो यहाँ से हमने बीटा निकाल लिया। अब बीटा निकाल तो लिया, लेकिन हमें दिक्कत दे रहा था ये ए बी और ए डैश बी डैश, ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा था, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, और यहाँ पे कुछ वैल्यू आई थी वो तो हमारे पास सिमिलर थी। तो ये जो दिक्कत दे रहा है ए डैश बी डैश, इसको हमने सॉल्व करने के लिए ये बोल दिया कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर हैं। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दूरी होगी हमारे पास, ये ट्रायंगल, ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम है, और इसके अलावा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, तो इनको हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया। सिमिलर प्रूफ करने के बाद इसकी एक साइड इसकी एक साइड के अपॉन में रख दी, इसकी एक साइड इसकी एक साइड के अपॉन में रख दी। ऐसा करने पे हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन आया उसको हमने ए डैश बी डैश की जगह पे रिप्लेस कर दिया। ये हमने मेजरली काम किया है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप करवा दिया, कंपाउंड करवा दिया। अब आपके लिए होमवर्क में है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये आप लोग ट्राई कर लेना। तो अपन ने यहाँ तीन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस थे वो कवर कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं डेरिवेशन। आज डेरिवेशन ही करते हैं, आज भी हम लोग डेरिवेशन ही करेंगे। एक काम करेंगे, कल एक और क्लास लेंगे अपन लोग, उसमें जो 3 नंबर के क्वेश्चंस होंगे उनको देख लेंगे अगर बच जाते हैं तो। ठीक है, 3 नंबर 4 नंबर के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग ले लेंगे। चलिए तो फिर से आ जाइए पूरे फोकस में, पूरी एनर्जी के साथ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि है 20वां क्वेश्चन, जिसका नाम है व्हेन टू थिन लेंस ऑफ फोकस लेंथ 1/f एंड 1/f2 आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट, प्रूव दैट कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ इज गिवन बाय 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये जो इसका डेरिवेशन है ये इजी हमारे लिए पड़ता है, बहुत इजी पड़ता है, क्योंकि इससे पहले एक आता है हमारे पास, ये वाला, ये लेंस मेकर फॉर्मूला, ये कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस, ये जो है, ये अगर हम लोग कर लेते हैं तो ये हमारे लिए इजी पड़ता है।
और एक और चीज आपको बताते हैं, आप डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं, वो भी आपको सिखाएंगे इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये 20वां क्वेश्चन है, इसको पहले कर लेंगे। ये इजी हमारे लिए पड़ेगा, तो इसको पहले कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले वो करो फिर उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। आप लोग कर सकते हो, थोड़ा सा चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। अगर एक चीज याद, एक लाइन याद कर लिया आपने, तो ये भी बहुत ईजी हो जाएगा। ये देखिए, when two thin lengths of focal length f1 and f2 are kept in contact, prove that the combination length f is given by 1 upon f is equals to 1 upon f1 plus 1 upon f2। देखिए हमारे पास दो लेंस होते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो लेंस होते हैं। एक लेंस आपने ये बनाया, एक काम कीजिए, दोनों लेंस को अगर आप कंबाइन कर देते हैं, दोनों लेंस को आप लोग कंबाइन कर देते हैं। अच्छे से बनाना आप लोग अपनी कॉपी में, यहाँ तो हम लोग उबड़ खाबड़ बना रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे से बनाना है। दो लेंस को अगर आप लोग कंबाइन कर देते हो तो वो इस तरीके से बनेगा। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इस तरीके से काटती हुई जा रही है इसको, यहाँ से सेंटर से। ये जो है, यहाँ पे हमने इसकी एक्सिस बना दी, प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बोलना चाहिए, एक्सिस बोल सकते हो आप लोग, कि ये इस तरीके से हमने इसको बीच से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसका सेंटर हो गया। तो ये जो लेंस था ये लेंस वन बोल दिया हमने, ये जो लेंस था ये लेंस टू बोल दिया। अब ये जो कंबाइन लेंस बना है ये हमारे पास एल हो जाएगा। ठीक है, बोल सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, पहले हम लोग एक लेंस की बात, बहुत सिंपल है ये, बस डायग्राम ही थोड़ा सा है, बट डायग्राम समझ में आ गया तो बहुत सिंपल है। और डायग्राम भी कोई मुश्किल नहीं है यार, समझदार हो आप लोग सब। ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओवन, ओवन रखा हुआ है, तो यहाँ से हमने इस तरीके से रे लेके गए, यहाँ पे टकराई इससे, और यहाँ से हमारे पास इमेज यहाँ पे जाके बनती हुई दिखी। यहाँ से हमने रे लेके गए, यहाँ से ये इससे टकराई और हमें इमेज कहाँ बनती हुई दिखी, यहाँ पे कहीं पे हमारी इमेज बनती हुई दिखी। तो इसे बोलेंगे I1। ठीक है, I1 बोल देते हैं, या फिर हाँ I1 बोल देते हैं। ये ऑब्जेक्ट वन है तो इसके लिए हमारे पास I1 यहाँ पे बना हुआ है। अच्छा भैया, हमारे पास एक और लेंस रखा हुआ है, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा जरा ध्यान से देखना। वो क्या करेगा, जैसे इससे यह टकराई, जैसे यहां से टकराई, तो ये भी अपने आप में बेंड करेगा, इसको क्या करेगा, मोड़ देगा इसको। तो होगा ये कि यहां से ये इस तरह जानी चाहिए थी, बट जब इससे टकराई होगी, सेकंड लाइन से टकराई होगी, तो उसको क्या करेगा, बेंड कर देगा। इससे आई, इसने इसको और थोड़ा थोड़ा बेंड कर दिया। तो हमारे पास जो फाइनल इमेज बनेगी वो हमारे पास यहाँ पे बनेगी। इसको ऐसा लगा कि यहाँ पे इमेज बनी हुई है, बट जो हमारे फाइनल इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, क्योंकि हमने दो लेंस यूज की। एक लेंस यूज करते तो यहाँ पे बनती, सेकंड लेंस यूज किया इसलिए यहाँ पे बनेगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो सेम रहेगी, ऑब्जेक्ट तो हमारे लिए यही रहेगा। बट ये जो है, ये अपना लेंस टू, इसको हम लोग L2 बोल रहे हैं, या फिर हाँ L2 बोल रहे हैं हम लोग। तो ये जो है, इसके लिए यहां तक की दूरी ये इसकी तरह ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ये जो लेंस है इसके लिए ये जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। उसको लगेगा कि यहां से कहीं से एक वर्चुअल इमेज आ रही होगी, उसके लिए ये तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। या तो आप लोग यू ई बोल दो या फिर U2 बोल दो। इसलिए या फिर आप लोग ऐसे समझना चाहो तो ऐसे समझ लो कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, इसके द्वारा इमेज कहाँ बनी हुई है, इसके द्वारा हम इमेज यहाँ पे बनी हुई है। तो ये हो जाएगी हमारे पास इमेज डिस्टेंस V1। V1 की जो इमेज डिस्टेंस है वो ये है, और ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो V1 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास ये वन लेंस की वजह से यहाँ पे इमेज बनी हुई है, तो इमेज डिस्टेंस को हम लोग V से लिखते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये दूरी, ये क्या हो जाएगी, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। ठीक है, या इसके लिए ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, ये तो हमारे पास फाइनल इमेज बन गई है ना। तो ये इसके लिए, ये इसकी इमेज बनी है, जो रियल इमेज बनी है वो यहाँ पे बनी है, यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलेंगे V। इसको V1 बोला, इसको V बोलेंगे। आई बात समझ में, ये हमारे पास होने वाली चीज है। तो ये चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, किस तरीके से हमने चीजें की है। इसको U बोला, इसको V1 बोला, इसको V बोला। आई बात समझ में। इसको V1 क्यों बोला, इसको V क्यों बोला, क्योंकि ये इसके द्वारा बनी है, लेकिन ये रियल नहीं है। इसके द्वारा जो बनेगी वो आखिरी में हमारे पास रियल होगी। तो V1 और V, ये आपको समझना आना चाहिए। बाकी अब देखो सिंपल क्यों हो जाएगा ये, अगर एक लाइन याद कर लोगे तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। लाइन आपको ये याद करनी है कि 1/f इजिकल्स टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। ये क्या है, हमारे पास लेंस इक्वेशन है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले डिराइव करी होती अगर हम लोग सीक्वेंस से चल रहे होते तो। लेकिन अभी हम लोग डायरेक्ट इसको देख रहे हैं, तो हम लोगों को ये चीज याद करनी पड़ेगी कि हमारे पास लेंस इक्वेशन होती है 1/f इजिकल्स टू 1/u, 1/v माइनस 1/u। तो इसके लिए हम लोग
क्या करेंगे, लेंस वन और लेंस टू में हम लोग अप्लाई करेंगे। तो लेंस वन में जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, वन एफ वन हो जाएगी। यू जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो, उसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कौन करेगा, यू ही करेगा। और जो वी होगी, इमेज डिस्टेंस होगी, वो क्या हो जाएगी, वी वन। कि इसके द्वारा जो इमेज बनी हुई है वो वी वन पे रखी हुई है, वी वन पे। तो बस ये जो वैल्यूज है ये कैसे निकाली हमने समझाया भी आपको डायग्राम में पूरा प्रॉपर तरीके से, कि हम लोग वन क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, यू क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, वी वन क्यों लिख रहे हैं, ये हम लोग लेंस वन की बात कर रहे हैं। तो जो वैल्यूज है उसको यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद दूसरे लेंस की बात करी तो दूसरे लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, एफ टू हो जाएगी। यू तो हमारे यू क्या हो जाएगा, इसके लिए जो यू मतलब ऑब्जेक्ट की तरह जो काम करेगा, वो क्या करेगा, वो जो इमेज बन रही थी इसके द्वारा, वो इसके लिए यू की तरह काम करेगा। तो हम लोग लिखेंगे वी वन। और वी जो है, एक्चुअल वी जो है, वो एक्चुअल वी इसी के द्वारा बन रहा है, इसलिए वी। तो यहाँ पे वी की जगह वी आ जाएगा और यू की जगह पे वी वन आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में, बाकी कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, अब दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि आपने कॉम्बिनेशन कर दिया है। तो वन अपॉन एफ वन और वन अपॉन एफ टू को हम लोग जोड़ेंगे, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। इसमें हमारे पास वन अपॉन वी वन और वन अपॉन वी टू कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। और वन अपॉन वी और वन अपॉन यू क्या होता है, जरा ध्यान से देखो तो, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, यही तो है हमारे पास लेंस इक्वेशन स्टार्टिंग में जो देखी थी हमने, कि वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू जो होता है, ये हमारे पास होता है लेंस इक्वेशन, जो हमारे फोकस बताता है। ये ओवरऑल फोकस की बात हो रही है, तो हम इसकी जगह पे रख सकते हैं वन अपॉन एफ। तो एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन एफ इज टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू, खत्म। इतना सिंपल सा है। बस आपको दिमाग कहाँ पे लगाना है, दिमाग आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लगाना है डायग्राम में, कि किसको हमें वी बोलना है, किसको वी वन बोलना है, किसको वी बोलना है। इसके लिए तो सिंपल है, इसके लिए यू ये हो गया, इसके लिए इमेज डिस्टेंस ये होगी। लेंस टू के लिए जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें आपको चीज ध्यान रखनी है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है इसके लिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी वन हो जाएगी और ये हमारे पास वी हो जाएगा, बस। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, खत्म कहानी इसकी। ठीक है, खत्म हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, जो है हमारे पास लेंस इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग होमवर्क में करेंगे। इसका वीडियो हम बता देते हैं, कौन सा वीडियो आपको देखना है। ये देखिए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हुए हमने। तो यहाँ से आप लोग देख लेना, जो जो क्वेश्चंस आपको हमने भी नहीं कराए, वो सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ से करते जाना। यूनिट नंबर 6 है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, 3 नंबर में आता है, ये आप लोग करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेना आप लोग सभी। रिफ्लेक्शन थ्रू सेवरल मीडियम, ये 3 नंबर में आता है, इसको आप लोग कर लेंगे। प्रिज्म का डेरिवेशन तो ऑलरेडी हम करा चुके हैं। स्फेरिकल कंडक्टर वाला डेरिवेशन, स्फेरिकल कंडक्टर डेरिवेशन ये भी हो चुका है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये आप लोग स्किप कर सकते हो। लेंस मेकर फॉर्मूला एंड इक्वेशन, ये वाला जो वीडियो है ये आपको देखना है, ये वाला वीडियो आपको देखना है। तो आप लोग सभी इस वीडियो को प्लीज 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 देख लेना, तो आपका काम हो जाएगा। अब यार ये जो 2 क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पे करा सकता हूँ। तो मैं क्यों नहीं करा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जो कुछ और चीज बची हुई है हमारी, वो जो डिफिकल्ट है वो करा देते हैं। ये टिंगू टिंगू सी चीजें तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो। चलो एक काम करते हैं, मैं करा देता हूँ फटाफट, शॉर्ट में करा दूंगा, नहीं तो फिर बोलोगे भैया आपने कराया नहीं। सबसे सिंपल डेरिवेशन आप लोग जो देखने वाले हो, अब जो देख अभी तक आपने जो किया ना, ये सबसे डिफिकल्ट चीज थी। अगर हम लोग डिफिकल्ट चीज कर लेते हैं ना, तो इजी चीज ऐसे लगती है कि बिल्कुल हलवा। तो ये हलवा क्वेश्चन है हमारे लिए। ये एम यू डब्ल्यू एम डब्ल्यू म्यू जी, जी म्यू ए, ये बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है। ये तो अपने सामने कुछ भी नहीं है, अपन ने इतने हैवी हैवी क्वेश्चंस कर रखे हैं ना कि ये तो अपने को कुछ नहीं लगेगा। चलो देख लेते हैं फिर भी, क्योंकि अब हमारे पास कुछ ज़्यादा बचा नहीं है करने को। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया, तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अब वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, तो उसको अपन एक काम करेंगे, कल ही देखेंगे फिर। देखो मैं जब भी आपको पढ़ाता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, अब आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई मैं यही करता हूँ हमेशा कि यार आपको ऐसा समझाया जाए कि आप लोग एटलीस्ट कुछ ना कुछ लिख के आ जाओ, अपने नंबर लेके आ जाओ बस। इसलिए मैं एक चीज को बार बार रिपीट भी करता हूँ। कभी कभी आपको लग रहा होगा, लगता होगा कि ये बार बार इस चीज को क्यों बोल रही है, ये तो बहुत इजी चीज है, हमें समझ में भी आ गई है, उसके बाद भी रिपीट किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं। हम उन बच्चों के लिए करते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि सीरीज का जो मेन मोटिव है उन बच्चों को स्कोर कराना है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। बाकी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए तो बेनिफिशियल होता ही होता है।
ठीक है, उनका रिवीजन अच्छे लेवल पे हो जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का। ये भी देख, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, इसको तो अपन लोग ऐसे ही कर लेंगे खत्म। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में थ्योरी भी लिखनी होगी आपको। अभी तक हमने डेरिवेशन जो कर रहे थे उसमें आपसे नहीं बोला था कि आप लोग थ्योरी लिखना। यहाँ पे अगर आपको 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो आपको हल्की फुल्की थ्योरी लिखनी होती है। हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं, बस 3-4 लाइन की थ्योरी लिख देना, छोटी हल्की फुल्की। देखो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है, मान लीजिए हमारे पास ये एक मीडियम है। ठीक है, ये एक मीडियम है। यहाँ पर हमारे पास रेयर मीडियम है। यहाँ पे हमारे पास डेंसर मीडियम है। पूरा फोकस यहाँ पे करो। यहाँ पे हमने इसका इस तरीके से नॉर्मल बना लिया। हमारे पास एक रे आई, इस तरीके से ये रे आई इस तरीके से यूं, इस पे पर इसने हिट किया। यहाँ पे हमारे पास एंगल बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत सिंपल डायग्राम है और बहुत सिंपल डेरिवेशन है इसका। डेरिवेशन तो क्या ही बोलना चाहिए, 2-3 लाइन है बस। तो यहाँ से इसको ऐसा ऐसा जाना चाहिए था, बट ये डेंसर मीडियम है तो नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो जाएगी। ये नॉर्मल की तरफ इसी बेंड हो गई। तो यहाँ पे एंगल ऑफ आर बन गया, हमारे पास एंगल आर बन गया। अब हमने क्या किया, हमने लगाया यहाँ पे दिमाग, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मिरर लेके आए, कांच लेके आए, कांच। कांच हमने यहाँ पे रख दिया, ये कांच रख दिया। तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना। और जैसी रे ये आई थी वैसी की वैसी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसी आई ऐसी की ऐसी वापस चली जाएगी। इसे बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। ये रिवर्सिबिलिटी हमने कर दी। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो एंगल था साइन आई, तो इसको हम लोग बाय स्नेल्स लॉ के हिसाब से अगर देखें तो साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्नेल्स लॉ क्यों ही लगा रहे हैं हम लोग, इसको सिंपल भी तो कर सकते हैं। हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है ना, ए म्यू जी जी म्यू ए इक्वल होता है। तो अगर आप लोग सिर्फ समझे, इसको समझने की कोशिश करो। ये रेयर मीडियम था, यहाँ से एक रे आई, उसने यहाँ पे हिट किया, इसके बाद ये बेंड हो गई। यहाँ पे हमने क्या लगाया, मिरर लगा दिया। मिरर लगाने के बाद ये वैसी की वैसी वापस चली गई। आई बात समझ में। डेंसर मीडियम क्या करता है, जब आप डेंसर मीडियम में होते हो, जैसे ये हमारे पास एयर थी, यहाँ पे हमने ग्लास ले लिया, ग्लास की जगह आप पानी भी ले सकते हो, वाटर भी ले सकते हो। तो ये क्या करेगा, इसको इस तरफ बेंड कर देगा। हमें प्रूव करना है ए ए म्यू जी और जी म्यू ए जो होता है, ये क्या होता है, ये 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे सबसे पहले इसी को उठाते हैं, ए म्यू जी। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे है एयर, यहाँ पे है ग्लास, एयर और ग्लास, ए मतलब एयर, जी मतलब ग्लास। तो अब आप लोग देखिए, तो यहाँ पे लगाया हमने साइन आई, अपॉन में आ गया साइन आर। अब ए म्यू जी आ गया। अब हम लोग लगते हैं जी म्यू ए। ये क्या हो जाएगा, ये इस तरफ से बात कर रहे हैं कि ऐसा चलेंगे तो हम लोग कैसा हो जाएगा, ऐसा इस चलेंगे तो कैसा। तो इसके लिए साइन आई कौन है, साइन आई की तरह काम कौन कर रहा है, ये आर। और ये इसके लिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा। ये जो होगा ये इसके लिए रिफ्लेक्शन की तरह काम करेगा। ये इसकी तरह रिफ्लेक्शन एंगल की तरह काम करेगा, रिफ्लेक्शन एंगल की तरह काम करेगा। तो साइन आई यहाँ पे हो जाएगा। अब जरा खुद से देखो, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारी चीज नहीं कट जाएगी। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो आया क्या हमारे पास, 1 आया। इसलिए बोल रहे थे ये बहुत सिंपल है, बस खत्म कहानी। अगर हम लोग इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। पढ़ लेना है, थ्योरी लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इन द पाथ ऑफ अ लाइट रे आफ्टर गोइंग थ्रू नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इज रिवर्स, देन इट ऑलवेज रिट्रेस इट्स पाथ इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो उसी पाथ को वो रिट्रेस कर लेता है अगर हम लोग ग्लास मिरर लगा देते हैं तो। ये चीजें हैं, ए इजिकल्स टू ए म्यू जी इजिकल्स टू साइन आई बाई साइन आर। सपोज अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड perpendicular to the path of reflection ray OB, then the path of ray will be reversed, so R will be become incidence angle, I become reflection angle। तो इसके लिए ये बन जाएगा साइन आर अपन साइन आई। अब जो कंडीशन हमें दे रखी है उसके हिसाब से देखेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ ये इतना पूछे तो इतना कर देना, अगर आपसे ये पूछ ले तो इसको बस इसको यहाँ पे ले आना। बाकी यहीं तक पूछते हैं मोस्टली, तो ये खत्म हो गया। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, खत्म हो गया, और क्या इसमें अब क्या देखें और। अगला देखो, अगला हमारे पास है प्रूव दैट ए म्यू डब्ल्यू डब्ल्यू म्यू जी जी म्यू ए इज इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है एयर, मतलब रेयर मीडियम। जी मतलब होता है ग्लास, ग्लास कैसा होता है हमारे पास, डेंसर मीडियम। डब्ल्यू कैसा होता है हमारे पास, वाटर। चलो, ये हमें समझ में आया। पूरा फोकस यहाँ पे करेंगे, मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, काटा पीटी करनी है बस आपको। तो रे हमारी एयर वाटर ग्लास, एयर वाटर ग्लास हमने बनाया। यहां से हमारी रे चली इस तरीके से, यहां पे इसने हिट करा।
ठीक है, हिट करने के बाद क्या हुआ, इसको ऐसा ऐसा जाना चाहिए था बट ये बेंड हो गई, तो ये बेंड होके यहाँ पे टकराई। यहाँ से क्या हुआ, ये फिर से यहाँ पे डेंसर मीडियम देखा तो ये और बेंड हो गई, इस तरफ और बेंड हो गई। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से बेंड हुई। उसके बाद जैसे इसने रेयर मीडियम देखा, यहाँ सुनना सभी लोग, अभी तक हमें ये पता है कि रेयर से डेंसर मीडियम में जाने पे, रेयर से डेंसर मीडियम में जाने जाने पे, हाँ, ये अगर नॉर्मल है तो हमारी जो रे होती है वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। लेकिन अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, जाना इसको इस तरीके से चाहिए था, लेकिन ये दूर चली जाएगी इससे, तो ये दूर इस तरीके से भागेगी, इस तरीके से दूर चली जाएगी। तो ये जो है इसको जाना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन जैसे इसने डेंसर मीडियम देखा तो रे ये क्या करेगी, ये नॉर्मल से दूर भागेगी, तो ये ऐसी आई थी और ऐसी ऐसी चली जाएगी, ऐसी ही। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई, सॉरी, क्या हो गई, डाइविएट, डेविएट हो गई नॉर्मल से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एंगल बना था साइन आई, यहीं पर हमारे पास एंगल बनेगा आई, ये दोनों सिमिलर एंगल होंगे। अब देखो एंगल के नाम रखना सिखाते हैं आपके लिए, ये हमारे पास आई, ये हमारे पास R1, ठीक है, रिफ्रैक्शन एंगल। अब ये अगर R1 है तो यहाँ पर भी R1 बनेगा, ऐसा देखा होगा ना आपने, ये अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी हमारे पास आर होता है, यही तो है यहाँ पे, ऐसा 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 करो तो ये एंगल आर, तो ये एंगल भी आर हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो R1 कर दिया। अब यहाँ पे R2 बनेगा तो यहाँ पे भी R2 बनेगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अब बताओ, अब तो आप लोग कर ही लोगे, क्या करना है आपको, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाना है, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है, ये तो बच्चों का खेल है। तो MU W लगा लेते हैं, MU W करेंगे तो साइन आई बाई साइन आर हो गया ये, और यहाँ पे फिर ये देखेंगे साइन R1 अपन साइन R2, फिर ये देखेंगे तो साइन R2 अपन साइन आई। अब बस मल्टीप्लाई कर दो, काटापीटी कर दो, काम खत्म। तो साइन आई से साइन आई कट गया, साइन R1 से साइन R1 कट गया, R2 से ये R2 कट गया, बचा क्या, वन, नंबर वन हमारे पास बचा बस। बस कहानी खत्म, ये आपने कर दिया खत्म। इस तरीके से आप लोग इसको भी कर सकते हो। ओके, इस तरीके से आप लोग इसे भी फिनिश कर सकते हो। बताओ यहां तक कोई समस्या, प्रॉब्लम? नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो कितने डेरिवेशन हमने कर लिए, एक ये हो गया, उसके बाद रिवर्सिबिलिटी वाला कर लिया दो, दो के बाद ये वाला किया था, कहाँ गया वो, यहाँ पे, ये तीन, तीन करने के बाद यहाँ से चार पांच सिंपल, और इसको मिला के पांच, पांच के बाद ये वाला किया छठा। तो आज छह डेरिवेशन अपन ने की है, कल की क्लास को मिला के सात डेरिवेशन अपने कवर हो चुके हैं, सात अपन ने डेरिवेशंस की है, सात आठ डेरिवेशन अपन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था अपना। अब अपन लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, इतना काफी है। अब अपन लोग बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, और ये ऑब्जेक्टिव्स साथ में न्यूमेरिकल्स की। तो अभी हम आपको क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे, ऑब्जेक्टिव में 107 ऑब्जेक्टिव्स हमने एक क्लास में लास्ट करवाया था, तो वो वाला वीडियो आपको देखना है जिसमें 107 ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएंगे। 84 ऑब्जेक्टिव्स हमने प्रैक्टिस शीट से करा रखे हैं, तो वो आपके कवर हो जाएंगे। तो कितने ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ये 7 4 11, उसके बाद यहाँ पे गया तो 9, 191, तो 191 के अराउंड एक ऑब्जेक्टिव आपके रेडी हो जाएंगे। तो ये जो दो वीडियोस हैं, इसके शायद दो वीडियोस हैं, इसका एक वीडियो है, तो अराउंड तीन वीडियोस रहेंगे ऑब्जेक्टिव्स के, जो आपको अभी हम होमवर्क में दे रहे हैं, वो आप लोग करना, ट्राई करना, इजी है, सिंपल है। वीडियो देख लेना, दो दो ढाई घंटे में आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स तैयार हो जाएंगे। तो ये आपको करना है, अभी लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे इनकी, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी प्रोवाइड कर देंगे और रेडियो स्टेट ग्रुप पर भी प्रोवाइड कर देंगे। फिर बात आती है न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल कैसे करना है, न्यूमेरिकल्स में हमने एक वीडियो बनाए रखा है ऑलरेडी, जिसमें टॉप न्यूमेरिकल्स, TOP टॉप, टॉप न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व करा रखे हैं, टॉप न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व करा रखे हैं। तो आपको वो वीडियो भी देखना है। अब यहाँ पे टॉप लिखा है हमने, मतलब इसमें वो क्वेश्चन है जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, वो हमने करा रखे हैं। अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम एक और वीडियो बनाएंगे, जिसमें बाकी जो न्यूमेरिकल्स है जिनके चांसेस है कि ये भी आ सकते हैं बट टॉप नहीं है वो न्यूमेरिकल्स भी हम आपको करा देंगे। ये तो मतलब गिनती के न्यूमेरिकल्स हैं, गिनती के 20 25 न्यूमेरिकल्स हमने कराए होंगे, तो वो जो टॉप न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको वीडियो शेयर कर देंगे। इसके अलावा हम लोग टारगेट करेंगे एटलीस्ट 50 न्यूमेरिकल्स हम लोग करें, तो वो सेकंड वीडियो आप लोग के लिए हम लोग जल्द लेके आ जाएंगे, वो आप लोग देख लेना। तो अपने ऑब्जेक्टिव्स
और न्यूमेरिकल्स वहां से तैयार हो जाएंगे। अगर आपको टेस्ट लगाने हैं, इनके टेस्ट जो आपने अभी तक पढ़ा है उनके टेस्ट लगाने हैं, तो अपना एक टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, उसमें आप लोग टेस्ट दे सकते हो। ये यहाँ पे क्लिक करना, ये है टेस्ट देने के लिए। आपको जो भी आता है उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे टेस्ट दे सकते हो। आप लोग चेक कर सकते हो कितने आंसर्स आपके सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं। तो जो अपन ने लाइव क्लासेस ली है उसके अकॉर्डिंग ये ग्रुप बनाया था लास्ट ईयर हमने। और वही चीज़ें हैं, आप लोग यहाँ पे टेस्ट दोगे तो समझ में आपको आएगा कितनी सारी चीज़ें अपनी सही जा रही है, कितनी अपनी गलत जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा ये केमिस्ट्री की क्लास आ गई अपनी, फिजिक्स। ये देखिए, यहाँ पे ग्रुप में लिंक हमने दे रखी है, एक बार और दे दे के आपको, ये लीजिए। वापस से कॉपी करके ये पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। इसको आप लोग फिर से देख लेना। ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया होगा आप लोगों के पास। अच्छा, ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करी है अपन ने अपने एडुस्टेट ग्रुप में, वो देख लेना आप लोग। और क्या चीज़ें यहाँ पर है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, ये तो आपको बता दिया। आप लोग डायरेक्ट वीडियो देख सकते हो किसी भी चीज़ का जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको पूरी क्लास नहीं देखनी है, आपको सिर्फ वीडियो देखना है, तो यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा वन शॉट वीडियोस भी हम यहाँ पे बना चुके हैं। अगर आप लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर का वन शॉट वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। न्यूमेरिकल की पीडीएफ आप लोग ये मिल जाएगी आपको, ऊपर देखना यार, आप लोग सब चीज़ें मिल जाएगी यहीं पे। न्यूमेरिकल की पीडीएफ ही है। ये शॉर्ट नोट्स बनाए थे किसी एक स्टूडेंट ने, लाइव क्लासेस देख रहा था वो, उसने नोट्स बनाए थे लास्ट ईयर, वो है, देख लेना, अच्छा काम आ जाएगी आपको। इसके अलावा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, 107 ऑब्जेक्टिव्स टेलीग्राम ग्रुप। ये क्या है? ये देखिए, ये वाली पीडीएफ है जिसमें हमने 107 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। ये वाली पीडीएफ ये भी आपको मिल जाएगी, एडुस्टेट ऐप पर भी मिल जाएगी, साथ में यहाँ पर भी मिल जाएगी। ओके। इसके अलावा ये जो है, इसको हमने कंप्लीट सोल्व कर रखा है वीडियो में। तो वीडियो की लिंक हम आपको दे देंगे, जैसे क्लास फिनिश हम करेंगे लिंक दे देंगे। तो क्लास अब फिनिश होने जा रही है, अब आपको क्लास ज्वाइन नहीं करना है, 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है, क्लास फिनिश हो जाएगी। तो अब आप लोग वीडियोस देखना जो हमने आपको प्रोवाइड किया। ओके। एक काम करते हैं, हम ही एंड कर देते हैं क्लास को। आज की क्लास में अपन लोग इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में अपन लोग आगे देखेंगे, आगे 3 नंबर 4 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।